बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खुश होंगे और खैर खैरियत से होंगे। काफ़ी फ्रेंड्स ने कहा कि करम भाई ऑनलाइन के अलावा कोई अकेडमी या कोई प्रिपरेशन सीएसएस के हवाले से अगर है तो हमें बता दें, इन्फॉर्म करें। और फाइनली हमने डिसाइड किया है और माशाल्लाह सर आशिक हमारे साथ भी हैं। जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश चाहे ए से हो, कंपोज़िशन हो, उसके अलावा इस्लामियात, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, मैं और सर मिलकर जो है ये कोर्स शुरू कर रहे हैं। कुछ और भी हमारे फ्रेंड्स हैं, सीएसपीज़ हैं जो हमें जॉइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर। और ये उन फ्रेंड्स के लिए जो हैदराबाद में हैं या हैदराबाद से ही हैं, फिज़िकल हमारे क्लासेस होंगे यहाँ पर। और इनका डिटेल मज़ीद क्या कुछ कवर करेंगे इनके अंदर और क्या कुछ यहाँ पर होगा, सब कुछ सर आपके साथ वो करेंगे शेयर। जी सर, ओवर टू यू। Sir, thank you very much. Assalamu alaikum everybody. Hope you are fine. Myself आशिक हुसैन खोसो। आप से अक्सर हमारा राब्ता रहता है थ्रू अकरम्स यूट्यूब चैनल। आजकल जो है वी आर डूइंग आवर बेस्ट कि आप लोगों को जितना हम कन्वे कर सकें थ्रू यूट्यूब, तो वो तो किया ही जा रहा है। लेकिन काफ़ी इसरार भी है, काफ़ी दोस्त कह भी रहे हैं और काफ़ी नए पुराने जो स्टूडेंट्स हैं अ, वो भी कह रहे थे कि सर ऐसे कंपोजिशन तो अपनी जगह चल रहा है, लेकिन हमें सब्जेक्ट्स के मुतालिक भी गाइड किया जाए। तो सब्जेक्ट हमने 12 तो नहीं लिए। वी जस्ट स्टार्ट विद कंपलसरी सब्जेक्ट्स माइनस जीके, जो एवरीडे साइंस का जो पेपर है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, वो हमने इंक्लूड नहीं किया। So let me tell you briefly the outline of the course. We include Pakistan Affairs. Pakistan Affairs आप लोगों ने देखा है इस साल बड़ा स्लाटर हुआ है, बड़ी कम मार्क्स आई हैं। कम मार्क्स आने के क्या असबाब हो सकते हैं वो भी थोड़ी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एक तो नो डाउट बड़ा जो है स्ट्रिक्ट ट्रेंड रहा, जो मार्क्स बड़ी कम आई हैं। लेकिन इससे बढ़कर अगर हम आगे चलें तो हमारे पास जो मटेरियल अवेलेबल है वहाँ से हमें एकेडमिक इन्फॉर्मेशन भी कम मिल रही है। और अदर देन एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, जो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको बिल्कुल भी हम अच्छी तरह से एड्रेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि ज़्यादातर जो सोर्सेज हैं पढ़ने के वो उनको कवर नहीं कर रहे। तो वी आर गोइंग टू ट्राई कि आपको एकेडमिकली भी बताएं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी इलाबरेट लेक्चर्स हों। पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर लेक्चर मेरे भी होंगे और अकरम साहब के भी होंगे। अकरम साहब की हेल्प आप लोगों को बहुत आगे ले जाएगी इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, बिकॉज ही इज़, आई मस्ट से, एन एपिटोमी ऑफ टीचिंग। और ये बड़ी डिटेल्स भी आप लोगों से शेयर करते हैं। तो सब्जेक्ट्स के अंदर जो मेरा अपना एक्सपीरियंस भी एग्ज़ाम्स का, बी इट पीएमएस, हमारे दौर में पीसीएस हुआ करता था, आई क्वालिफाइड दैट वन इन 2008। और 2009 में आई डिड सीएसएस एंड करंटली आई एम सर्विंग इन कॉमर्स एंड ट्रेड सर्विस। तो जो मेरी अपना जो एक्सपीरियंस रहा है और जो टीचिंग का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, और नाउ इट इज़ आई एम टीचिंग इन हैदराबाद, ये सिंस 2007 से मैं पढ़ाता हुआ रहा हूँ। तो आई हैव ऑब्जर्व्ड कि हमारे पास एक तो फैक्ट्स फिगर्स डेटा बहुत कम है, किताबों में चंद वही बातें स्टीरियोटाइप चल रही हैं, तो वो भी हमने लेनी होती हैं। बट वी हैव टू गो माइल्स अहेड, वी हैव टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स। हमने क्वेश्चन को एड्रेस करना होता है एकेडमिकली भी, बड़ा स्ट्रांगली और बड़ा कम्प्रीहेंसिवली हमने क्वेश्चन को जो है अटैम्प्ट करना होता है। मोर ओवर, आप नोटिस कर रहे हैं कि आजकल के जो पेपर हैं वो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है। उनका एक आधा एंगल जो वो कनेक्ट करता है करंट अफेयर से, या जो डायनामिक इश्यूज़ हैं, जो स्टैटिक इश्यूज़ हैं, उनसे वो रिलेट कर देता है। तो अकरम साहब जो हैं, ही इज़ गुड एट इंफॉर्मेशन। मोर ओवर, मैपिंग बनाना, जोग्राफिकल फैक्ट्स फिगर्स देना, जोग्राफिकल एक बेस बनाना, दिस फेचेस यू गुड मार्क्स। तो वो भी उसके अंदर है। एंड यू विल सी इन आवर क्लासेस कि हम क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे, हर क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे मिनिमम मिनिमम 12 to 14 स्मॉल बट comprehensive पैराग्राफ्स, बिकॉज जो मार्क्स आपको दी जाती हैं वो आपको आइडिया वाइज दी जाती हैं। इफ़ यू पुट 5-6 आइडियाज़ इन द क्वेश्चन पेपर तो आपको बहुत कम मार्क्स मिलती हैं। कहा जाता है कि आपको हर आइडिया के ऊपर एक मार्क दी जाती है। आउट ऑफ 20 मार्क्स
अगर इफ़ यू आर गिविंग 10-12 आइडियाज़ तो आपको 10-12 मार्क्स जो मिलती हैं वो आइडियाज़ के ऊपर मिलती हैं। बाकी जो 6-8 मार्क्स बचती हैं रफली, आई एम टेलिंग यू रफली, वो आपका एक्सप्रेशन होता है, आपकी प्रेजेंटेशन होती है और आपकी लैंग्वेज होती है, आपकी वोकेबलरी होती है, ये चीज़ें काउंट होती हैं। यू विल हैव एडिशनल एडवांटेज इन द सब्जेक्ट्स क्योंकि आई एम प्रोफेशनली इंग्लिश एसे टीचर एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। तो मैं पाकिस्तान अफेयर्स में कोशिश करूँगा कि जिन दोस्तों की लैंग्वेज बड़ी कमज़ोर है उनका मैं एक्सप्रेशन ठीक करूँगा। रेगुलर असेसमेंट हुआ करेगी बहुत सारी, हम वो रखेंगे। असेसमेंट विल नॉट बी डन बाय वन पर्सन, क्रॉस असेसमेंट भी होती है जिस तरह से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वाले भी करते हैं कि एक चेकर होता है, फिर एक हेड हेड एग्जामिनर होता है, वो चेक करते हैं। तो व्हेन 2-3 पीपल जॉइन हैंड्स टुगेदर टू असेस योर मटेरियल, तो उनकी जो ऑब्जर्वेशन आती है वो बहुत ही अच्छी आती है। सबकी एक एक दो दो बातें मिलाएं तो आपको हर पेपर के ऊपर 6-8 एक्स्ट्रा आइडियाज़ मिल जाते हैं। मोर ओवर वी हैव गॉट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के अंदर वी हैव विजिटिंग फैकल्टी। परमानेंट टीचर जो हैं करंट अफेयर्स में अकरम खोसो साहब हैं। इसका स्ट्रॉन्ग एरिया है बहुत ज़्यादा। तो इंशाल्लाह उसको हम कंपार्टमेंटलाइज करके डोमेस्टिक इश्यूज़, इंटरनेशनल इश्यूज़, स्टैटिक इश्यूज़ और जो प्रीवियस पेपर्स रहे हैं बिलखुसूस 20-30 साल के जो इश्यूज़ रहे हैं उनको भी कवर करना है। ऑनगोइंग इश्यूज़ को भी हम देखेंगे। और अगेन करंट अफेयर्स में यू नीड मल्टीपल नॉलेज, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए होती है, आपको आइडियाज़ की इन्रिचमेंट चाहिए होती है। एंड करंट अफेयर्स का जो चेकर है वो कंपैरेटिवली इंग्लिश में भी बहुत अच्छा होता है। पाकिस्तान अफेयर्स में शायद ऐसा ना हो, इस्लामियात में शायद ऐसा ना हो, थोड़ा कम हो, लेकिन करंट अफेयर्स का जो असेसर है वो बिल्कुल उसकी लैंग्वेज का मयार कमाल का होता है। वो नॉन न्यूज़पेपर में भी लिखता है, उसके कॉलम्स छप रहे होते हैं। तो कम करंट अफेयर्स के अंदर हम लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट पे भी फोकस रखेंगे बहुत ज़्यादा। मोर ओवर फैक्ट्स फिगर्स और जो है मैपिंग बनाना, इस तरह की चीज़ें भी होंगी। विजिटिंग फैकल्टी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देर आर मल्टीपल इश्यूज़। तो मल्टीपल इश्यूज़ के लिए करंट अफेयर्स के अंदर एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ा सकता है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वैक्यूम रह जाता है। विल ट्राई के जिनकी स्पेशलाइजेशन है, से कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनी सोशल प्रॉब्लम, विल ट्राई के सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर कोई सोशलॉजिस्ट हो, बहुत अच्छी जानकारी रखता हो, रिसर्च रखता हो, थियरीज़ का पता हो, तो विल इनवाइट द स्पीकर, स्पेशलाइज्ड स्पीकर, स्पेशलिस्ट जो आके उस फील्ड को थोड़ा कवर करे। तो विजिटिंग फैकल्टी भी रहेगी बट विल रिलाई मोर ऑन द परमानेंट फैकल्टी दैट इंक्लूड्स अकरम खोसो साहब एंड ऑन द साइड लाइन में भी उसके अंदर मौजूद हो। दैन वही अब इस्लामियात, इस्लामियात के अंदर आई विल बी कंट्रीब्यूटिंग सी एस एस की हद तक, पेपर की हद तक मैं कंट्रीब्यूट करूँगा। और अकरम खोसो साहब के जो एरियाज़ हैं बड़े स्ट्रॉन्ग इस्लामियात के अंदर, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस्लामियात के अंदर। जो भी चीज़ आपसे पूछी जाए तो आपको सब्जेक्ट की जार्गन यूज़ करनी पड़ती है, सब्जेक्ट के रेफरेंसेस यूज़ करने पड़ते हैं। भले आपसे कोई करंट ही बात पूछी जा रही हो लेकिन आपने उसको लिंक करना होता है इस्लामियात की आइडियोलॉजी से, इस्लामिक हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री जो है इलाबरेट वे में अकरम कोसो साहब की बड़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड आई मस्ट टेल यू कि आई सिक्योर्ड अराउंड 100, if I'm not mistaken, 169 or 79, I think 69, I secured marks in Islamic history. तो आई डोंट क्लेम कि जो मैं बहुत अच्छा हूँ इसके अंदर, लेकिन आई कैन क्लेम टू द एक्सटेंड कि मैं हिस्टोरिकली जो भी बातें, जो फैक्ट्स फिगर्स हैं, वो जो जो भी चैप्टर्स हैं इस्लामियात के उनके अंदर कहाँ कहाँ हम रेफरेंसेस डाल सकते हैं, तो आई, और इन माई एक्सपीरियंस एज वेल, मैं अपनी स्टडी का एक्सपीरियंस भी उसके अंदर डालूंगा। और जो कुछ सब्जेक्ट हैं जिनका बिल्कुल ताल्लुक ज़्यादातर फ़िलोसॉफ़िकल है, आइडियोलॉजिकल है, तो विल पुट इन द एफर्ट्स ऑफ इस्लामियात टीचर जो हैं वो हम यूनिवर्सिटी से भी लेंगे और स्पीकर भी लेंगे ताकि कुछ एरियाज़ के ऊपर जो इन डेप्थ हमें नॉलेज चाहिए, कुछ अहादीस कोट हों, कुछ कुरानिक वर्सेस भी कोट हों, और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स अगर हवाले बनते हैं तो इस हवाले से, या जो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट रहे हैं उनका क्या क्या इनपुट रहा है मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर, तो वो भी इसके अंदर हमने इंक्लूड किया है। सो देर आर 3 सब्जेक्ट्स, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स एंड इस्लामियात।
एंड नो डाउट हमने जो है, क्योंकि कंपलसरी व्हेन वी कॉल इट कंपलसरी, तो इसके अंदर हमने ऐसे और कंपटीशन के लेक्चर्स भी रखे हुए हैं। लेकिन जो मैं तजवीज़ करूँगा स्टूडेंट्स को वो ये होगा कि वो ऐसे इन कंपटीशन की क्लासेस सेपरेटली लें, बिकॉज इट इज़ लेंथियर थिंग, इट इज़ लिटिल टाइम टेकिंग थिंग, इट इज़ पेन स्टैकिंग। तो ऐसे एंड कंपटीशन को हमने थोड़ा इससे एक्सक्लूड किया है, वी हैव पुट इट इनटू टू पार्ट्स। ऐसे एंड कंपटीशन क्योंकि वो कोर्स 2 माह तक चलता है, सेपरेटली चल रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं ऐसे के अंदर, प्रेस से कंपटीशन के अंदर। comprehension, punctuations, expressions आपकी जो है, English grammar is there, translation is there, vocabulary is there, one word substitute, इनके सब के ऊपर फिर लेक्चर बनते हैं बहुत इन डिटेल। सो आई मस्ट टेल यू कि हमने फ़ीस जो रखी है वो भी मेरे हिसाब से तो बड़ी हमने रीज़नेबल रखी है, क्योंकि फैकल्टी को पे भी करना पड़ता है इस हवाले से, इट्स नॉट दैट हाई। आप अगर सारे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उस हवाले से भी, अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो इट विल कॉस्ट यू 7,000 रुपीज़। और अगर आप इसके साथ दूसरा सब्जेक्ट ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स, तो इट विल कॉस्ट यू 7,000 मोर। तो हमने हर सब्जेक्ट की जो फ़ीस रखी हुई है वो 7,000 रुपये रखी हुई है। तो इस हवाले से आप अपना पूरा पैकेज एंजॉय करना चाहें, या उसके अंदर आपको लगता है कि मैं एक आधा सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, इस हवाले से भी 19 जो तारीख इस माह की है, गालबन ये थर्सडे का दिन बनता है, या यू मैं कंफर्म के 19 जनवरी को हमने इसका डेमो क्लास रखा है। एड्रेस इज़ वेरी सिंपल, इन हैदराबाद, हुसैनाबाद, देर इज़ एरिया हुसैनाबाद नियर वब्डा हॉस्पिटल, और ये गिदू चौक एक कहलाता है और अपना आटोबान रोड। तो आर सेटअप इज़ देयर। वीकली हमने 5 क्लासेस रखी हैं, देर विल बी 5 क्लासेस, क्लास 3 घंटे चला करेगी, जिसके अंदर हमने डिस्कशन पार्ट रखा है, 1 घंटा डिस्कशन, और 2 घंटे रखेंगे हम लेक्चर के। कभी डिस्कशन हुआ करेगी, कुछ प्रेजेंटेशन हुआ करेगी, कभी 1 घंटा लाइव चेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। घर पे चेक करते हैं तो हम सिर्फ कमेंट्स लिख देते हैं, उससे बच्चा बेचारा समझ नहीं पाता कि इस कमेंट का मतलब क्या था। सो आई बिलीव इन लाइव चेकिंग, जैसे मैं ऐसे में भी क्या करता हूँ कि वहीं पर हम स्टूडेंट को बैठाएं, उसके सामने बैठ के पेपर चेक करें, एड ऑन करें, डिलीट करें, उसको बताएं कि इसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। तो आपका ऑलमोस्ट डेली या अल्टरनेट डेज के ऊपर 1 घंटा असेसमेंट लाइव का होगा, 2 घंटे आपके लेक्चर के होंगे। और ख़ासतौर पे जो पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात और करंट अफेयर्स, ये 2 मंथ्स तक कोर्स चलेगा। 2 मंथ्स, देयर आर 2 मंथ्स इनके लिए हैं। और एशियन कंपटीशन अगर आप सेपरेटली ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके 2 माह हैं, आपको टाइम लगाना पड़ता है। सो दिस एक्चुअली वी वांटेड टू टेल यू। और आप देख रहे हैं कि बार बार आपकी स्क्रीन के ऊपर इस कोर्स की डिटेल्स भी आ रही हैं, एड्रेस लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर इज़ देयर। आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, आप अकेडमी विज़िट करें, यू कैन कम एंड मीट मी, यू कैन कम एंड मीट अकरम खोसो साहब। हम अकेडमी के अंदर मौजूद होते हैं फ्राम 4 to 7, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। बाकी थ्रू आउट वीक यू कैन फाइंड अस एट अकेडमी। तो वहाँ पर हम मौजूद होते हैं अकरम साहब के साथ मिलके। ये जो है हम वेंचर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दें। एंड आई एम श्योर कि व्हेन यू गेट गाइडेंस ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट्स अंडर प्रॉपर फैकल्टी, तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फिर जो हैं उनको उनका पढ़ना आपके लिए मुश्किल नहीं होता, क्योंकि आपको 3 सब्जेक्ट का सारा बता देते हैं, आउटलाइन कैसे बनती है, अटैम्प्ट कैसे होता है, रेफरेंसेस कैसे कलेक्ट किए जाते हैं, तैयारी किस तरह से की जाती है, तो यू विल बी हैविंग फेयर आइडिया। बट बिसाइड्स इट हम ऐड ये करेंगे कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का हम सिलेबस बना कर देंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का हम आपको स्टडी प्लान बना कर देंगे। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ऊपर हम कोशिश करेंगे कि वीकली एक पेपर जो हम रखें वो ऑप्शनल सब्जेक्ट पे भी हो, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। और फिर जो आपने सब्जेक्ट अटेम्प्ट किया होगा उसको असिस्ट करवाएंगे और आपको हम दे देंगे वापस। तो आई थिंक यू डोंट नीड टू ज्वाइन एनीबडी स्पेशली फॉर ऑप्शनल्स, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जब आप 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाता है। हाँ, कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत टेक्निकल है जो विदाउट ट्यूटर या टीचर या गाइडेंस के नहीं हो सकता, तो फॉर दैट पर्पस यू मे सीक गाइडेंस। लेकिन इसी कोर्स के अंदर आपको उसको आप सेल्फ स्टडी में रखें। बाकी ये जो सब्जेक्ट है ये हमारा ज़िम्मा बनता है आप लोगों को पढ़ाना, कम्प्रीहेंसिवली नोट्स प्रोवाइड करना, मटेरियल देना, दिस इज़ आवर जॉब। तो ये हो गया मेरी तरफ से, मैंने कहा कि आप लोगों को हम सारी आउटलाइन बता दें। तो 19 जनवरी, रिमेंबर, डेमो क्लास विल बी कंडक्टेड एट 4 o'clock।
और टाइम इज़ गिवन, लेट मी कंफर्म द टाइम कि वेदर इट इज़ 4 और व्हाट। टाइम इज़ गिवन, यस, 5:30, 5:30 से लेकर 8:30 बजे तक ये डेमो क्लास है। इंटरेक्शन होगा, उससे पहले भी आप आ सकते हैं, चक्कर लगा सकते हैं, मिल भी सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स फिज़िकली इसको अटेंड नहीं कर पा रहे, दे कैन आल्सो कॉन्टैक्ट अस। वो अपना डिटेल्स नंबर गिवन पे भेज दें। अगर उनका कोई बैच बन जाता है तो अकरम कोसो आए, एंड इफ़ नीड बी तो विल पिक एनी थर्ड सीएसएस ऑफिसर को ले लेंगे, तो उनका भी एक हम कोर्स बना देंगे ताकि उनको ऑनलाइन भी बेनिफिट होता रहे, ऐसे के ऊपर भी होता रहे, कंपटीशन के ऊपर भी होता रहे और बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर भी होता रहे। तो थैंक यू वेरी मच। यू मे लुक एट द एड, इट्स देयर, आप इसको देखें, नंबर इज़ गिवन, आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आई कैन गिव यू श्योरिटी कि यू विल इम्प्रूव अ लॉट। एंड इन सब्जेक्ट्स को बड़ा आप सीरियस लें, क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट्स अब बहुत ज़्यादा टारगेट हो रहे हैं, तो इनको प्रॉपर्ली कवर करें सो दैट यू कुड ट्रांसलेट योर ड्रीम ऑफ क्वालिफाइंग सीएसएस इनटू रियलिटी। थैंक यू वेरी मच। अब